हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो इस वीडियो में हम टॉपिक लेकर आए हैं वो लाइट चैप्टर का टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। कि ऐसे कौन कौन से रूल्स होते हैं जो किसी भी मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन में काम में आते हैं। डैट मीन्स चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर है। देखिए, हमारा सबसे पहला रूल है, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passing through focus after reflection from the mirror. That means कभी जब भी कोई एक रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में इंसिडेंट करते हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, व्हेन ए रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। डैट मीन्स जब भी एक कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रे अगर इंसिडेंट करा जाता है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो रे फोकस से होके पास होती है। ये फर्स्ट रूल है कि जब भी पैरेलल अगर रे आएगी तो वो फोकस से ही होकर जाएगी। देखिए फ्रेंड, हमारा जो सेकेंड रूल है वो इस टाइप से है, A ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path. That means जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास हो गई। देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी दिया है, एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आती है तो वो रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अलोंग द सेम पाथ। मतलब जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ पर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। नाउ हमारा जो थर्ड रूल है वो इस टाइप से है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। डैट मीन्स जब भी रे कोई फोकस से होकर अगर आ रही है मिरर पर तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो रे पैरेलल चली जाएगी। डैट मीन्स व्हेन ए रे पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी यदि कोई रे फोकस से होकर आती है तो। नाउ हमारा जो चौथा रूल है वो इस टाइप से है, ए रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज़ रिफ्लेक्टेड बैक मेक द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई कॉनकेव मिरर में देखिए कोई इंसिडेंट रे यदि पोल पर आती है तो जब पोल पर आती है तो सेम एंगल बनाकर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। देखिए किस टाइप से, देखिए यहाँ पर एक रे है इंसिडेंट रे, ए पी बी द इंसिडेंट रे। ए पी इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ यहाँ पर जो एंगल बनाएगी वो आई एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, और पोल से वो रे रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के एंगल जो बनेगा वो आर बनेगा। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स ये दोनों एंगल सेम हो गए अगर पोल पर ऐसी रे इंसिडेंट होती है तो। देखिए फ्रेंड, अभी हमने कॉनकेव मिरर के रूल्स पढ़े, अब हम कॉन्वेक्स के रूल्स पर भी एक बार ध्यान दे देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कि कॉन्वेक्स मिरर में किस टाइप से रूल होते हैं। देखिए फर्स्ट रूल है, ए रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू बिकम फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। डैट मीन्स अगर कोई रे जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, देखिए पैरेलल रे आ रही है तो ये रे जो है वो डाइवर्ज हो जाती है, देखिए बाहर की ओर चली गई। तो अब जब ये रिफ्लेक्टेड रे को आपने एक्सटेंड किया तो मिरर के बैक साइड पर आपको यहाँ पर फोकस मिला। डैट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो वर्चुअल फोकस होता है, कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो रियल फोकस होता है। यहाँ वर्चुअल फोकस हो गया, ठीक है। जब भी पैरेलल रे आई तो वो डाइवर्ज हो गई, मतलब बाहर की ओर चली गई, तो रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करने पर आपको फोकस मिला। मीन्स कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो वर्चुअल फोकस है। इसके सेकेंड रूल में देखिए क्या है, ए रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर
इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। जैसे कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि रे आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, उसी टाइप से कॉन्वेक्स में भी अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही पाथ से अलोंग द सेम पाथ वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो जब इस रे को हमने एक्सटेंड किया तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिला जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है C। नाउ हमारा जो थर्ड रूल है, ए रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। डैट मीन्स किसी भी कॉन्वेक्स मिरर पर यदि फोकस की ओर इंसिडेंट रे आ रही है, देखिए यहाँ पर ए बी एक इंसिडेंट रे है, ए बी इंसिडेंट रे फोकस की तरफ आ रही है और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कैसा हो गई, ये पैरेलल हो गई, इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है यदि रे फोकस पर आती है। तो इस ए बी इंसिडेंट रे को जब हमने एक्सटेंड किया तो देखिए ये रे फोकस पर आकर मिलती है। देखिए अब हमारा जो अगला रूल है, फोर्थ रूल, द रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स जब भी कोई रे पोल पर आके इंसिडेंट करेगी कॉन्वेक्स मिरर के तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ भी एंगल I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल R जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रेस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।